हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब श्रु आदि सब चीजों को छोड़ दीजिए। श्रु आदि सब चीजों को, अब कोई भी आहुति, लकड़ी समिधा भी नहीं लगानी है, गाय का घी भी नहीं डालना है और सामग्री की भी आहुति नहीं देंगे। अब सब चीजों को छोड़ दीजिए, हाथ को पोंछ लीजिए और सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सत्याह संतु यजमानस्य कामका, कि जो व्यक्ति, जो यजमान मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञाग्नि में आहुतियां प्रदान करता है और आहुतियां प्रदान करने के बाद देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ, कहा कि हम देवीय शक्तियों को, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि देवताओं को हम आहुति देकर के भोजन कराएं और उससे उन देवी शक्तियों को तृप्त करें और तृप्त करके हम जो भी प्रार्थना करते हैं, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्याह संतु यजमानस्य काम, उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए आज हम सब लोग संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के
भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार अग्नि को प्रदीप्त कर और अग्नि के अंदर देवीय शक्तियों का आह्वान करते हुए विभिन्न द्रव्यों की आहुतियां प्रदान करके हम देव पूजन करते हैं, ईश्वर आराधना करते हैं। यज्ञ देव पूजन का सबसे बड़ा माध्यम है, देवी शक्तियों के प्रति अपने ऋणों को अदा करने का, देव ऋण से उऋण होने का। उसके साथ साथ मनुष्य जीवन में हमें जाति, आयु और भोग, तीन चीजें हमारे पूर्वकृत कर्माशयों के आधार पे हमें प्राप्त होते हैं। हम वर्तमान जीवन में जो भी हैं, हम पिछले जन्मों के कर्माशयों के आधार पे होते हैं। जैसा हमारा पुण्य या पाप रूप कर्माशय होता है। पहला होता है जाति। जाति मानी मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, कौन सी योनि में जाना। हमें मान लो कि मनुष्य जीवन मिल गया तो मनुष्य जाति एक तय हो गई। जाति के बाद हमें मिलता है आयु। क्या मिलता है? किसी व्यक्ति को हम देखें, मनुष्य जीवन में तो आ गए लेकिन आते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था में जीवन समाप्त हो जाता है। उसमें भी मान ले कि हमने चिरकाल तक आयु मिल गई, उसके बाद हमें मिलते हैं भोग। क्या मिलता है? भोग मानी इस जीवन में मिलने वाली सुविधाएं। माता पिता ज्ञानी है, अज्ञानी है, कुल खानदान यशस्वी है, सामान्य है, गुरुजन तेजस्वी ज्ञानी है, सामान्य है, धन संपत्ति सामान्य है, बहुत है। एक व्यक्ति को हम देखें तो बीमार हो जाए, मृत्यु के मुंह में पहुंचने वाला हो तब भी कोई पूछने वाला नहीं होता है, और एक व्यक्ति को देखे तो छींक आए तब भी 10 डॉक्टर पीछे खड़े होते हैं। इन सब के पीछे हमारा पुण्य या पाप कर्माशय कार्य करता है, उसके आधार पे ये सारी चीजें मिलती हैं। कहने का अभिप्राय है कि यह जो हमारा वर्तमान जीवन और आगे आने वाला जो जीवन है उसमें अनुकूलता, प्रतिकूलता, धन, धान्य, ऐश्वर्य, संपत्ति, आयु से लेकर के सब कुछ का मूल केंद्र होता है पुण्य। क्या होता है? जैसे हमारे पुण्य होंगे ऐसा हमारा जीवन होगा, और उस पुण्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु, मनुष्य के द्वारा जितने भी कर्म किए जा सकते हैं और किए जाते हैं उसमें सबसे अधिक पुण्य किसी माध्यम से प्राप्त होते हैं तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। यज्ञ पुण्यों की कृषि है, पुण्य को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। आप जितना अथाह पुण्य चाहते हैं उतनी ही ज्यादा गाय के घी से, जड़ी बूटियों से मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति दीजिए और इतना ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। और इस पुण्यों के आधार पे हमारे जो प्रारब्ध जनित दोष होते हैं उनसे भी छुटकारा, मुक्ति मिलती है। वर्तमान जीवन में आने वाली परिस्थितियां, उन्नतियां भी अच्छी मिलती हैं, और आने वाला जन्म जन्मांतर भी हमारा सुधर जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में हमें पुण्य मिलता है। आपके सबके पास छोटी डिब्बी है ना, उसके अंदर गूगल रखा हुआ है। जब अग्नि शांत हो जाएगी, अभी अग्नि है तब तक हम आहुति नहीं देंगे। जब अग्नि शांत हो गई, ये जो हमने आहुति देते हैं उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? अब जब अग्नि शांत हो गई, अंगारे है ना, उस अग्नि को कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? यज्ञाग्नि में हमने आहुतियां दी। अब जब अग्नि शांत हो जाए तब आपके पास जो छोटी सी डिब्बी है उसमें गूगल रखा हुआ है। अग्नि बिल्कुल शांत हो गई, वो व्यक्ति अंगारों के ऊपर उस गूगल को रख सकते हैं।
तो मैं कह रहा था कि जो हमने अलग अलग जो जितने भी लाभ देखे वो तो भौतिक लाभ देखे थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें तो दो लाभ प्रधान और विशेष होते हैं। एक होता है पुण्य, जो हमारे पूरे जीवन का मूल केंद्र होता है, वो पुण्य अथाह मात्रा में प्राप्त होता है। और दूसरा, हम सब की इच्छा होती है हमारी मनोकामना पूर्ण हो। क्या हो? सबकी इच्छा होती है। और आज मनोकामना की पूर्ति के लिए कितने सारे लोग अलग अलग मन्नतें मांगते हैं, अलग अलग कर्मकांड करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। और उसमें भी मनोकामना की पूर्ति के लिए हम सबने कल्प वृक्ष सुना होगा ना? कल्प वृक्ष हम सबने सुना है, लेकिन आज तक एक भी शास्त्र में कहीं उसका वर्णन, और किसी ने अनुभव भी नहीं किया। किसी ने देखा आप में से कल्प वृक्ष को? ना किसी ने अनुभव किया, ना किसी ने देखा, ना किसी ने उससे पाया। ये एक हम बातचीत एक समाज में हमने देखा सुनते हुए, लेकिन वास्तविक कल्प वृक्ष मनोकामना की पूर्ति करने वाला कोई है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र है। शास्त्रों में जगह जगह पर कहा इष्ट काम दुख, इच्छित कामना को पूर्ण करने वाला, सर्व काम दुख, हमारी सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करना। सत्याह संतु यजमान से काम, साक्षात वेद में कहा कि जो यजमान यज्ञाग्नि में आहुतियां दे करके जो प्रार्थना करता है, जो मनोकामना करता है, वो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वास्तविक कल्प वृक्ष, वास्तविक मनोकामना की पूर्ति का, श्रद्धा का केंद्र कोई है तो वो यज्ञ हवन अग्निहोत्र है। तो हम मनोकामना भी अपनी पूर्ण करना चाहें तो वो भी यज्ञ है। पुण्य को प्राप्त करना चाहें तब भी ये यज्ञ है। देव ऋण से उऋण होना चाहें तब भी यह यज्ञ है। वायु प्रदूषण से बचना चाहें तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। रेडिएशन से बचना है तो यज्ञ करना पड़ेगा। हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचना है तो जंगल जैसा वायुमंडल चाहिए तो, और उत्तम आरोग्य चाहिए तो, और बीमारी हो गई और उसको ठीक करना चाहे तो, और कई संस्कार हम करते हैं तब भी यज्ञ करते हैं। देवी पूजन के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए, पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या कोई है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र है। यह इसलिए वेद में कहा सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों लाभ प्रदान करती है। कितने? हजारों लाभ प्रदान करती है। तो इतना सारे लाभ देने वाली यह विद्या, आज हमने जो विधि से यज्ञ किया, देव यज्ञ के मंत्रों के साथ साथ हमने कुछ गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से भी विशेष आहुतियां दी, उससे अतिरिक्त और अन्य मंत्रों से भी आहुतियां दी। देव यज्ञ में प्रातः काल और सायंकाल विशेष उसके मंत्र होते, उन मंत्रों से हम विशेष आहुतियां देते। उससे अतिरिक्त जितनी इच्छा हो गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति देकर के इसको हम संपन्न कर सकते हैं और उससे इतने सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप बताइए दुनिया में 10 मिनट के अंदर संपन्न होने वाले कोई भी कार्य से इतने लाभ हो है कोई? ये एक ऐसा लौता कर्म है जिससे एक नहीं, साइंटिफिक रूप से देखे तब भी, भौतिक रूप से देखे तब भी, आध्यात्मिक रूप से देखे तब भी, देवी पूजन के रूप में देखे तब भी, मनोकामना की पूर्ति के रूप में देखे तब भी, चारों ओर से अनंत और अथाह लाभों को देने वाला ये कार्य है। इसलिए इसको कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उन कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म को है तो क्या है? यज्ञ। तो क्या हम 5 से 10 मिनट हर रोज इसको देंगे? आपकी आवाज बड़ी धीरे आती है। क्या हम 5 से 10 मिनट देंगे? हाँ। आज हम ये संकल्प लेकर के जाते हैं कि आज से हम अपने घर के अंदर कुछ भी नहीं आता तो 11 गायत्री मंत्र से अग्नि प्रदीप्त करके उसमें आहुतियां जरूर देंगे सब लोग। हाँ। और एक देखिए, हम हवन करेंगे तो स्वास्थ्य, आरोग्य से लेकर के इतने सारे लाभ हमें प्राप्त होंगे। क्या हमारे मित्र,
हमारे पड़ोसी, हमारे भाई बंधु, हमारे सगा संबंधी, उनको भी इतनी 10 मिनट की विद्या सिखा दे, उनको प्रेरित कर दे, करा दे, तो उनके भी पूरे परिवार में कोई रोग, दोष, ताप, संताप, किसी प्रकार की नेगेटिविटी, मानसिक क्लेश से लेकर के सब चीजों से उनको मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी? खाली एक लाभ का मैं बता रहा हूं, खाली हम कोई एक परिवार है जिसमें 5-7 लोग रह रहे हैं और उनको हम एक कहें कि आपके पूरे परिवार में जीवन भर में जितना भी मेडिकल खर्च आएगा, दवाइयों का खर्च आएगा, वो पूरा हम देंगे, तो उसको कितना बड़ा दानी हम कहेंगे? बहुत बड़ा दानी हो जाएगा ना। आप विचार कीजिए, आप यदि एक परिवार को प्रेरित करते हैं, एक घर के अंदर आप इतना 10 मिनट का यज्ञ उनको सिखा देते हैं, करा देते हैं और उनको करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि उस पूरे परिवार का जीवन भर का मेडिकल खर्च आपने उठाया, इतना बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा। तो हम आज एक और संकल्प लेकर के जा सकते हैं? क्या हम एक सप्ताह में अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने बंधु को, अपने सगा संबंधी को, अपने साथ काम करने वाले एक परिवार को, एक व्यक्ति को हम क्या प्रेरित करके 10 मिनट का ये यज्ञ सिखा सकते हैं? और इतना हमने सिखा दिया तो कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। उनके पूरे परिवार का मेडिकल खर्च का जो हम खर्च उठा ले, और कितना बड़ा पुण्य होगा। उतना बड़ा पुण्य हम, वो तो बीमारी हो गई उसके बाद इलाज के लिए हम देते हैं, ये तो आप बीमारी ही ना होने दे उससे पहले ही आप उसको उखाड़ लेते हैं, तो इतना बड़ा पुण्य मिलेगा। तो आज हम एक संकल्प लेकर के और जाएंगे कि हम एक सप्ताह में एक परिवार को जरूर यज्ञ के लिए तैयार करेंगे। लेके जाएंगे? हाथ आपका नहीं हिल रहा है, सब करेंगे तो इस पुण्य को भी प्राप्त। आज 2 संकल्प हो गए। पहला, प्रतिदिन कुछ नहीं तो 11 गायत्री मंत्र से हवन करेंगे, और दूसरा, एक सप्ताह में एक परिवार को हम जरूर इस यज्ञ के साथ जोड़ेंगे, उसके घर में हवन कुंड पहुंचाएंगे। देखिए, आज हम सब लोगों ने साथ में मिलकर के यज्ञ किया, आनंद आया नहीं आया? अच्छा लगा नहीं लगा? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हर 3 महीने में एक बार हम सब साथ में मिलकर के बहुकुंडीय यज्ञ महोत्सव मनाएं? कर सकते हैं? एक बार आपकी हाँ हो तो जोरदार करतल ध्वनि से अपना समर्थन दीजिए। हमारे आदरणीय भाई पोपट भाई जी का काम बढ़ गया। अगली बार अब हॉल नहीं चलेगा, ग्राउंड चाहिएगा। अगली बार हम सब लोग आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं। आज हमने कितने कुंडों के साथ किया हवन? 50 कुंडों के साथ किया ना। आज हम 100 लोग, 50 से 100 लोग हैं। आज हम संकल्प लेकर जाएंगे, एक सप्ताह में एक परिवार को जोड़ेंगे, तो 3 महीने में कितने परिवार हो गए हमारे? 12 परिवार। एक सप्ताह में एक परिवार को जोड़ रहे हैं तो 3 महीने में 12 परिवार हो गए। तो आज से 3 महीने के बाद हम सब लोग साथ में मिलकर के 12-12 परिवारों को लेकर के हम आएंगे, अपने अपने कुंडों के साथ सब मिलके हवन करेंगे। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपना स्वागत कीजिए। हाँ, तो 3 संकल्प हो गया। पहला, हम हर दिन हवन करेंगे। दूसरा, सप्ताह में एक परिवार में हवन कुंड जरूर पहुंचाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे, और सब लोग मिलकर के हर 3 महीने में यज्ञ महोत्सव मनाएंगे। तो इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। और देखिए, आज इतना शांति पूर्वक, सहजता पूर्वक हमने यज्ञ किया, आनंद आया नहीं आया? लेकिन हमें घर में एक हवन कुंड से भी हवन करना हो तो कितना तामझाम करना पड़ता है, बहुत सारा आयोजन करना पड़ता है ना। और इतने सारे कुंडों के साथ करना हो तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, नहीं लगती है? तो हमारे आदरणीय भाई पोपट भाई जी से लेकर के, हमारे आदरणीय भाई कमलेश भाई जी से लेकर के, विश्वास भाई जी से लेकर के, कमलाकांत जी से लेकर के, संध्या बहन जी से लेकर के, हमारे युवा प्रभारी गिरीश भाई जी से लेकर के, राम नायक भाई जी से लेकर के, मैं एक बार सबसे निवेदन करता हूं, एक बार यहाँ आ जाएंगे सभी लोग, यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। इन सब लोगों ने मेहनत करके, और सभी हमारे पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ता भाई बहन, और सबसे बड़ी बात है, आज जिस भवन के अंदर हम बैठे हैं, हमारे पाटीदार वाड़ी के सभी ट्रस्टीगण, सदस्यगण और सभी टीम का एक बार हमें जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आइए सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार
पाटीदार वाड़ी के हमारे ट्रस्टीगणों से लेकर के हमारे सारे कार्यकर्ता योग योद्धा बंधुगणों का हम एक बार जोरदार करतध्वनि के साथ उनका स्वागत सत्कार और उनको धन्यवाद और कृतज्ञता अपनी ओर से हम ज्ञापित करते हैं। और उसके साथ साथ आज हमारे बीच में आदरणीय पूज्य आचार्य श्री हमारे बीच में उपस्थित रहे और उन्होंने भी हम सबको आशीर्वाद और हम सबको उत्साहवर्धन किया। एक बार जोरदार करतध्वनि के साथ उनके श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हैं। और आप सभी योगी साधक भाई बंधु इस यज्ञ का आज संकल्प लिए और यहाँ पर आए, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए ओम शांति शांति शांति। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। 6 महीने के पीरियड के अंदर मिसेज मेरी 2 बार वेंटिलेटर पे गई, 2 बार वेंटिलेटर पे गई और टोटल 6 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी। उसके बाद उनका सब बहुत सा डायग्नोसिस किया गया, टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में मालूम पड़ा कि इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का D11 D12 जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ हुआ है, जहाँ कैल्शियम रहता है, और वो कैल्शियम को खाना चालू कर दिया था वो इन्फेक्शन ने। उसके वजह से वो कंप्लीट, जब डायग्नोसिस हो गया उसके बाद वो कंप्लीट बेड पे ही चली गई। वो न करवट बदल सकती थी, न करवट, मतलब बिल्कुल श्वास लिया तो भी उनको दर्द होता था, बहुत ही वेदना होती थी। हर आधे घंटे के बाद ही अगर उनको पेन किलर दिया जाता था, उसका भी कोई असर नहीं होता था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, व्याधि थी, वो है कि उनकी किडनी के जो फंक्शन है वो अभी एट प्रेजेंट 29% ही काम कर रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यज्ञ को कि उसके वजह से अभी तक वो सिचुएशन तैयार नहीं हुई। टोटल 5 डॉक्टरों की इनके ऊपर टीम काम करती थी। एक तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, दूसरे स्पाइन के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और तीसरे जो डॉक्टर थे इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट, चौथे डॉक्टर थे किडनी के डॉक्टर, 5वें डॉक्टर थे फिजिशियन। अभी आप सोचिए 5 डॉक्टर के कितनी दवाइयाँ उनको लगेगी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी अगर किडनी हमें बचानी है तो सिर्फ 1/4 ही हम डोज उनको दे सकते हैं। और तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर कितना दिन लगेगा उनको ठीक होने को? बोले देखिए शुक्ला जी 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको किडनी बचानी है। किडनी बचेगी तो ही तो आगे का काम उनका चालू होगा। तो मैं एक्चुअल 6 महीना तो बिल्कुल मेरी नींद ही उड़ गई थी। ताजी निर्मला बहन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया बहुत दिनों से आपका सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं आ रहा है, क्या कुछ तबीयत खराब वगैरह है क्या घर में किसकी? तो मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है बहन। तो उन्होंने कहा कि आप तो यज्ञ को क्यों नहीं साथ में कराते हो, तो उसका चमत्कारिक लाभ हो सकता है। बहन हमारी निर्मला गुप्ता जी दोनों पूरे साहित्य के साथ आए, हवन कुंड, समिधा, घी, हमारे मतलब जो कुछ भी लगता था लेके आए। उन्होंने विधिवत हमें बताया और उसके बाद से हमने 18 जनवरी से हमने चालू किया और 19 का जनवरी आने तक के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने सब रिपोर्ट देखा, इनको देखा, ये अभी 100% ठीक हो गई है। तो यज्ञ का 1 साल के अंदर इतना बड़ा असर हो गया कि आप सोचिए डॉक्टर ने कि 4-5 साल में वो ठीक होगी, 1 साल में ही ठीक हो गया। आज की तारीख में वो अपना सब कार्य खुद करती हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें,
संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।